हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए साइंस में। ठीक है, साइंस में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स का जो है चैप्टर 11। ठीक है, विद्युत। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर में आज यहाँ पर हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा, इससे तो बाहर कहीं नहीं रहेगा। ठीक है, अगर पूरा वीडियो आप देख लेते शुरू से लास्ट तक मेरा इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंप्लीट कर रहे हैं, अब हम फिजिक्स का यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं फटाफट इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक है। SI मात्रक देगा। ठीक है, SI मात्रक आपको याद रखना होगा। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। ठीक है, विद्युत आवेश को Q से दर्शाते हैं। ठीक है, और कूलम को C से। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक हो गया कूलम। ठीक, आगे कूलम किसका SI मात्रक है, तो विद्युत आवेश का है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, किसका SI मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को A से दर्शाते हैं। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, एम्पियर किसका SI मात्रक है, तो विद्युत धारा का है। ठीक, आगे विभव का SI मात्रक है, विभव और विभवांतर। ठीक है, दोनों का SI मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, दोनों का SI मात्रक, और विभव और विभवांतर को V से और वोल्ट को भी V से दर्शाते हैं। ठीक, तो विभव का SI मात्रक हो गया वोल्ट हो गया। ठीक, और विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट हो गया, दोनों का SI मात्रक एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, ओम का चिन्ह इस तरह से हो गया। ठीक है, इसका प्रतीक इस तरह से। ठीक, आगे ओम मात्रक है यानी किसका, तो प्रतिरोध का है। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता इसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता देखो, प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम होता है। ठीक, और विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है, JPSC का जो एग्जाम हुआ था PT में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, JPSC का जो एग्जाम हुआ था वो PT में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर, और इसको दर्शाते हैं P। देखो ये इस तरह से रहता है P पूरा, यहाँ पर इस तरह से रहता है, और इसे पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। ठीक, और प्रतिरोध प्रतिरोधकता अलग है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक, इसमें मीटर लगाना है। ठीक, अब प्रतिरोध में मीटर नहीं लगाना, सिर्फ ओम होता है। ठीक, आगे विद्युत शक्ति का SI मात्रक। ठीक है, विद्युत शक्ति को P से दर्शाते हैं, इसका SI मात्रक होता है वाट, ऐसे W से दर्शाते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट, 1 ओम बराबर होता है, तो 1 ओम बराबर होता है वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट, 1 वाट बराबर होता है, तो 1 वाट बराबर कितना होता है, वोल्ट गुने एम्पियर होता है। ठीक, वोल्ट गुने एम्पियर। निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है, तो कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, कूलम प्रति सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, यहाँ पर देखेंगे वाट के बराबर है जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बताइए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हो गया यहाँ पर किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा हो गया।
विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। अगर विद्युत ऊर्जा का पूछेगा सिंपल सा, अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, तो वाट होगा, ठीक है। और एक होता है किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यहाँ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो किलोवाट घंटा। और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ठीक। तो किलोवाट घंटा याद रखना, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, ठीक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो ये है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? ये हो गया विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रक तो वाट होता है, ये भी याद रखना, ठीक। आगे, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अब यहाँ पर P बराबर देखना है, तो P बराबर क्या होता है? P बराबर एक फॉर्मूला होता है V² बटा R होता है, ठीक है, ये याद रखना, V² बटा R, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो दिया गया है ये सही होंगे, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। P बराबर V² बटा R। V बटा I का अनुपात कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाएगा। R बराबर होता है V बटा I, ठीक। हाँ, तो V बराबर होता है IR, ओम के नियम से होता है ना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, ओम का नियम से क्या होता है? तो ओम का नियम से V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, ठीक, ओम के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? देखो A, R बराबर P यहाँ पर रो है, L बटा A हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये सही है, ठीक है। आगे याद रखना, R बराबर PL बटा A, यानी P वहाँ पर रो है, ठीक है, प्रतिरोधकता वहाँ पर। नेक्स्ट, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं यहाँ पर, ठीक है, मापते हैं, ठीक है, बी, ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट, अब विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए मीटर। विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं, अब विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ए मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध को, ठीक। आगे, वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के तुल्य होता है, यानी बराबर? तो एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य के बराबर होता है? तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश एक कूलम होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 6.2 × 10⁻18, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश एक कूलम होगा? तो 6.25 × 10⁻18, ये सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण यानी आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पासर क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में? तो वोल्ट मीटर को लगाते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, नहीं पासर क्रम में जोड़ते हैं, और ये मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो पासर क्रम यानी समांतर क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो वोल्ट मीटर को पासर क्रम में जोड़ा जाता है यानी समांतर क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट, उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो बैटरी हो गया, ठीक है, कौन? बैटरी। उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, बैटरी। किस विद्युतीय अंतर में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रहता है? देखो बैटरी में तो रहता है, पता है, हाँ, वोल्ट मीटर में भी रहता है, ए मीटर में भी रहता है, ठीक है, प्लस माइनस, लेकिन प्रतिरोधक में प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है।
नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यानी जूल में बदलना है इसको, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ठीक, आगे, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जितना होगा वो 1 यूनिट होगा। ठीक है, जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है यहाँ पर, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल था, ऊपर हम देखें ना 3.6 गुने 10⁻6 जूल था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे, ये ऑप्शन डी 3.6 गुने 10⁻6 जूल होगा, 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर इतना होता है, और 1 किलोवाट घंटा भी बराबर इतना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट बोलते हैं, यानी वोल्ट। ठीक है, याद रखना। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो विद्युत शक्ति द्वारा। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, विद्युत शक्ति द्वारा। आगे, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा, हमें विद्युत आवेश निकालना है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत आवेश यानी क्यू निकालना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो क्यू बराबर क्या होता है, देखो विद्युत धारा दे दिया गया है, तो आई गुने और समय यानी टी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ले आई कितना है 0.5 है, अब देखो टाइम समय यहाँ पर 10 मिनट है, इसे चेंज करना होगा सेकंड में, तो 600 सेकंड हो जाएगा ना, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। अब मल्टीप्लाई ऐसे कर दो। ठीक है, इसका पहले पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा ये, और एक एक जीरो कट गया, बच गया 5 गुने 60, तो 6 पचे 30, 300 आ गया ना, तो 300 कूलम होगा। बस फॉर्मूला रखना होगा कि Q बराबर होता है I गुने T। ठीक, यहाँ पर आसान है ये, और I बराबर अगर होगा तो Q बटा T होता है, Q बटा T होता है। ठीक, आगे इस तरह का क्वेश्चन देंगे, देख लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ पर क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है ये। नेक्स्ट, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना, यानी आर निकालना है। ठीक है, तो देखो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, आई आर, अब हमें आर निकालना, तो V बटा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो V कितना है 220 है, तो 220 यहाँ पर लिख देते ऊपर, और धारा 2 है तो भागा देते हैं, तो 22 यानी 11, 110 आ जाएगा इसका आंसर, तो 110, और इसका SI मात्रक प्रतिरोध का होता है ओम, यहाँ पर लिख देना है, बस हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही। नेक्स्ट, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य किया जाता है, तो कार्य बराबर यहाँ पर W बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर गुने विद्युत आवेश हो जाएगा, तो ठीक है, विद्युत आवेश तो विभवांतर कितना है 12 है, और आवेश 2 है, तो 12 दूनी 24, तो 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, और कार्य का सही मतलब देना जूल, यहाँ पर ये 24 जूल, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। बहुत आसान है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, आई निकालना है, आर निकालना, विद्युत धारा, हाँ आई विद्युत धारा निकालना ना, तो हो जाएगा आई। ठीक है, तो इसका अगर बात यहाँ पर करें, आई निकालना है। ठीक है, 120 कूलम है, 1 मिनट में दिया गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बटा, यानी 120 बटा हो जाएगा, 1 मिनट है तो 60 सेकेंड, तो 0 अच्छे 2 12, हाँ 2 एम्पियर आ गया, बहुत आसान है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत धारा आई बराबर होता है यहाँ पर Q, यानी आवेश बटा समय होगा यहाँ पर। ठीक है, समय यानी T होगा, तो आवेश यहाँ पर 120 था दिया है ना कूलम, और टाइम यहाँ पर 1 मिनट था, तो सेकेंड में चेंज करना होगा। ठीक, तो 2 एम्पियर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, देखो वह तांबा नहीं होता, टंगस्टन नहीं होता, प्लेटिनम नहीं होता, वह नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो नाइक्रोम होता है, याद रखना। जब ताप में वृद्धि होती तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, आगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर। ठीक है, गतिशील कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, याद रखना ये। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है। ठीक, नेक्स्ट। फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, फ्यूज को तो श्रेणी क्रम में से जोड़ते हैं। ठीक है, फ्यूज को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती, यानी पी। देखो पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, ये सही है। पी बराबर वी आई होता है, ये भी सही है। और पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर ए भी होता है। तो विद्युत शक्ति का 3 फॉर्मूला होगा, लेकिन पी बराबर कभी भी जो है आई आर स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो आर का फॉर्मूला यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ओम का नियम से क्या होता है, आर बराबर वी बटा आई, तो वी बराबर होता है आई आर होता है ओम के नियम से, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक, बहुत आसान है। चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी बढ़ती है। ठीक है, चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, ओम का नियम चालकों पर लागू होता है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, निर्वात नलिकाओं पर लागू नहीं होता है, विद्युत अपघटों पर लागू नहीं होता, ये चालकों पर लागू होता है ओम का नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होता है। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और फाइनल एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे श्रेणी क्रम मतलब फॉर्मूला क्या था, R बराबर था R1 प्लस R2 प्लस R3 था, श्रेणी क्रम मतलब जो तुल्य प्रतिरोध। ठीक, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ पर R1, R2 और R3 दिया गया, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा RS यहाँ पर हो गया तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक, तो बहुत आसान है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, नेक्स्ट, देखो बटाला जो होता है ना, बटाला देखो यहाँ पर दिया गया है, एक पासर क्रमवाला है। ठीक है, पासर क्रमवाला है यानी समांतर क्रमवाला ये है। ठीक, समांतर क्रम वाला है ये। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, जब 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 पासर क्रम में जोड़ते हैं, देखो यहाँ पर है ना ये समांतर क्रम वाला, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, ये बट्टा वाला हो जाएगा ये। तो बट्टा वाला यहाँ पर देख लेना कौन सा है, देखो C, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है C ऑप्शन सही होंगे, याद रखना यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पाशबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। देखो यहाँ पर समांतर क्रम में यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर 2 प्रतिरोध लिए हुए हैं, तो इस तरह का ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, देख लो इस तरह का ऑप्शन में कहीं नहीं है ही नहीं। 1/R कहीं है, कहीं नहीं है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, 1/R है बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब यहाँ पर क्या किया, वो एलसीएम ले लिया। ठीक है, R1 और R2 का, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये R1 R2 हो जाएगा। ठीक, R1 एक बार यहाँ से कट गया। ठीक है, तो बचा R2 कहीं R2 यहाँ पर R2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा R2 कट गया, तो बच गया R1, तो R1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसे पलट देगा, R को ऊपर कर देगा, 1 को नीचे कर देगा, तो R हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर, और R1 और R2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, जो गुना में है ये ऊपर चल जाएगा, बट्टा में हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा बस। तो 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं।
तो कहीं पर है, देखो पहला ऑप्शन दिया गया ना, आर सिर्फ है बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, तो सीधा का फेरम मत रहना, ठीक है, कभी कभी टेढ़ा भी दे देता है, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर दिया गया है कि पहला ऑप्शन कि उनके सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, हाँ बात सही है। दूसरा है उनमें बहती विद्युत धारा का योग सेल अथवा ऊर्जा स्रोत से ली गई धारा होती है, हाँ। तुल्य प्रतिरोध होता है, जैसे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है समांतर क्रम में, इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध निकालना। बस आसान है, श्रेणी क्रम में कह रहे हैं, यहाँ पर R1 R2 और R3 दिया है, तो बस हम क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देते हैं, 2 ओम 3 ओम 4, तो 4 3 7 7 और 2 9 9 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 5 ओम 10 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ना है, यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, आर निकालना है यहाँ पर है, तो 1/R होगा ये। अब 1/R1 होता है यहाँ पर, तो 5 1/R2 यानी 10 R2 है, 1/R3 यानी 1 यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब 5 10 और 30 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो कितना होगा अगर निकालते हैं यहाँ पर 5 10 30 का, 5 10 और यहाँ पर 30 का निकाल रहे हैं। ठीक है, एलसीएम तो 5 से लगाएंगे, 1 5 दूना 10 और 5 3 30, ये 6 5 30 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 6 5 30। अब 2 से लगा देते हैं इसको, 2 का 2 2 3 6, मतलब 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात हम करें तो 30 इसका एलसीएम हो गया, यहाँ पर 30 लिख देते हैं, यहाँ 5 है, 5 6 30, यहाँ 6 हो जाएगा, 10 3 30, यहाँ 3 हो जाएगा, 30 से 35 यहाँ 1 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा ये, मतलब 1/R बराबर हो जाएगा 10/30 हो जाएगा। अब आर को ऊपर कर देंगे तो सिर्फ आर होगा, यहाँ पर एक नीचे है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक लिखना नहीं, यहाँ पर लिखना नहीं, हमें आर निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। तो अब 30 को ऊपर कर दो, 10 को नीचे कर दो यहाँ पर। ठीक, तो 10 या 30 30 3 आंसर आएगा इसका पहला। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन देंगे फाइनल एग्जाम में, एक बार देख लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, आंकिक प्रश्न है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में अगर बात करें तो सभी जो जोड़े हुए रहते हैं उसमें पार्श्व क्रम संयोजन होता है। ठीक है, पार्श्व क्रम संयोजन यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर नहीं पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन संबंध सही है, यहाँ पर देखना है। तो पहला यहाँ पर सही, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ MA होता है। ठीक है, 10⁻³ MA होता है। ठीक, ये याद रखना यहाँ पर। ठीक, आगे नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर, याद रखना ये ला। नेक्स्ट है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो देखो, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति समरूप नहीं होती है, त्वरित नहीं होती, अवमंदित नहीं होती, एक रूप औसत होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? एक रूप औसत। नेक्स्ट, टंगस्टन का उपयोग निम्नांकित में से किस में किया जाता है? तो बिजली के बल्ब में इसका प्रयोग होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, जो तंतु ने देखते हैं जलता है, ठीक है, तो ये टंगस्टन का ही होता है। ठीक है, जिससे फिर प्रकाश होता है। ठीक, नेक्स्ट, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, निर्भर करता है, एक सिर्फ प्रतिरोध है, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का बात यानी प्रतिरोधकता का बात हो रहा है। ठीक है, प्रतिरोधकता कैसा है, मतलब क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, ऐसे पी यानी रो से दर्शाते हैं इसे। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का पूछ रहे हैं, प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोध नहीं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध है यानी प्रतिरोधकता का पर निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोधकता निर्भर करता है इसके
लंबाई पर कि अनुप्रस्थ काट के व्यास पर कि द्रव्यमान पर कि पदार्थ की प्रकृति पर। तो लंबाई पर नहीं होता है बच्चों, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर भी नहीं होता है, द्रव्यमान पर भी नहीं होता है। ये होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ठीक है, देखो मान बढ़ेगा श्रेणी क्रम में। इसे अगर दिया गया जैसे मानो कि 2, 3 ओम और 4 ओम, तो अगर हम जोड़ते हैं तो 3 4 3 7 7 और 2, यहाँ 4 और 3 7 7 2 9 ओम हो गया। अगर हम इसे बटा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो कम जाएगा ना मेरा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न में से किस संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ेगा? तो श्रेणी क्रम द्वारा, और मान घटेगा पार्श्व क्रम द्वारा। ठीक है, दो ही तो यहाँ पर क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। ठीक है, नेक्स्ट, यदि प्रत्येक एक ओम के 10 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। 1 ओम के 10 ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1 ओम के 10 प्रतिरोध, R1 1 R2 1 यानी 10 ले रहे हैं यहाँ पर। तो और समांतर क्रम में तो उनका परिणामी प्रतिरोध निकालने के रहे हैं। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह 10 तक लेंगे हम, यानी 1/1 1/1 1/1 यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरह 10 तक लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर अब तो एलसीएम तो एक ही होगा ना, और ऊपर भी 1 1 10, तो 10/1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10/1 हो जाएगा। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/10/1 होगा। अब देखो R को ऊपर कर दो, 1 ऊपर जाएगा। ठीक है, 10 कहाँ जाएगा? नीचे। बस हो गया 1/10। कितना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1/10 ओम। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम 6 ओम और 10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। बस श्रेणी क्रम में है ना, जोड़ दो तीनों को। यहाँ पर भागा थोड़े करना है, यहाँ पर जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में रहेगा तो भाग करना है। ठीक है, तो 6 4 10 10 10 20 20 हो गया। ठीक है, 20 ओम दिया भी है, पहला ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रतिरोध आर के एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, जिन्हें फिर समानांतर में जोड़ा जाता है, मतलब समांतर क्रम में। ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो ये तो 0.01 आर हो जाएगा। कैसे हम बता देते हैं? ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे आर है, एक प्रतिरोध आर के एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, मतलब ए यहाँ पर हो जाएगा R/10 हो जाएगा। ठीक है, R/10। इस तरह से हमें 10 लेना है, कि 10 को लेना है। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R/10 होगा। ठीक, इसी तरह से करके 1/R/10 10 तक हमें जोड़ना। कितना तक? 10 तक। ठीक, अभी जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 8 और लेना, और इस तरह से हमें काम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर 1/R ये तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर समानांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में है। तो अगर यहाँ बात करेंगे, इसे अगर हल करते हैं पहले हम, एक इधर भागा यहाँ पर है, तो 1/1 गुना, तो 10 जाएगा ऊपर और R जाएगा नीचे, तो 10/R हो जाएगा ये। ठीक है, 10 से 10 10/R हो जाएगा। तो 1/R बराबर हो जाएगा ये 10/R, 1 हुआ। इसी तरह हमें अगर 10 को लेना है, ठीक है, कितना? 10 को लेना है यहाँ पर। तो 1/R बराबर ये हो जाएगा। तो अगर एलसीएम हम R यहाँ पर 10 को है तो R ही होगा। तो ऊपर 10 10 कितना हो जाएगा? 10 बार होगा, नहीं 100 होगा। तो 1/R बराबर जो हो जाएगा 100/R होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब R को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे करेंगे, तो इधर भी R ऊपर होगा और 100 नीचे हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा ये कितना? R/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नीचे 2 जीरो है, ऊपर एक ही अंक R से, तो दो पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर पहले हम। ठीक है, यहाँ तो 1 है ना, यहाँ पर पहले से तो 1 है। हाँ, 1 है यहाँ पर, तो 2 अंक हुआ ना। तो 2 अंक के बाद अगर 1 जीरो यहाँ पर हम रखते हैं तो हाँ आराम से हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, 0 1 के बाद यहाँ पर होगा। तो 0.01 तो आ ही रहे यहाँ पर। तो ऑप्शन पहला ये सही होगा, 0.01 R होगा। ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? न्यूनतम बनाना है, तो न्यूनतम के लिए आपको यहाँ पर
समांतर क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में नहीं होगा, न्यूनतम यहाँ पर बोल रहे हैं ना, वो तो अधिकतम हो जाएगा, न्यूनतम यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो न्यूनतम यहाँ पर जोड़ना है, 5 प्रतिरोधक लेना है 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में, समानांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में जोड़ना है, ठीक है, पार्श्व क्रम में। तो जोड़ते हैं इसको अगर हम यहाँ पर, तो 1/r हो जाएगा। अब 1/5 ओम लेना, तो 1/5 यहाँ तो होगा, इस तरह से 5 ओम को लेना है। तो अगर इससे हम पहले बदलते हैं तो 1 तो 5 ऊपर जाएगा, 1 तो ए हो जाएगा। सिर्फ अगर बात यहाँ पर करें हम 1/1 गुने 5/1 यानी 5 हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर ही। तो 1/r बराबर हो जाएगा 5 + 5 इधर 5 बार लेना है, तो 25 हो जाएगा। तो 1/r बराबर हो जाएगा 25, ठीक है, ओके। अब r को ऊपर कर दो, 1 नीचे होगा, 1 तो लिखेंगे नहीं, तो नीचे यहाँ 1 है, 1 हो जाएगा ऊपर और 25 जाएगा नीचे। तो 1/25 देखो यहाँ पर है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। बहुत आसान है, ठीक है। न्यूनतम है तो समांतर क्रम में, अगर अधिकतम पूछेगा तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक है। आगे, प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए। देखो, प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए ना तो प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। हाँ, पदार्थ बदल दिया जाए तो बदल जाएगा, तापमान बदल दिया जाए तो बदल जाएगा, ठीक है यहाँ पर। लेकिन प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए तो प्रतिरोधकता नहीं बदलती, याद रखना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, 2 ओम 3 ओम एवं 4 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। इस तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है, देख लो। तो 2 श्रेणी क्रम में है ना, तो इसको सिंपल है, R बराबर सभी जोड़ देंगे, R1 R2 और R3 को। ये थोड़े यहाँ पर भाग करना है, यहाँ पर श्रेणी क्रम है ना, बस जोड़ना है। भाग तो यहाँ पर समांतर क्रम में करना नहीं, पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो 4 3 7 7 2 9 9 ओम यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। अब देखो यहाँ पर है पार्श्व क्रम में है, ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, नहीं समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो ये यहाँ पर भाग करना है, 1/r बराबर हो जाएगा 1/5 + 1/10 + 1/30 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप हल करोगे तो आराम से आपका आंसर 3 ओम आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर में संयोजित 2 ओम एवं x ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है तो x का मान निकालिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर समानांतर क्रम में है सबसे पहले, तो ये आंसर दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, 1 ओम यहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 ओम तुल्य प्रतिरोध, तो 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम दिया हुआ है। जैसे 1/r होता है ना, तो 1 यहाँ पर दिया हुआ है, और 2 ओम एवं x ओम प्रतिरोध लिया है, तो 1/2 और 1/x यहाँ पर है, तो x का मान यहाँ पर निकालना है। तो r तो जगह पर 1 हो जाएगा, तो 1/1 होगा, 1/1 बराबर 1/2 + 1/x हो जाएगा। बहुत आसान है, एक प्लस में इधर माइनस में ले आते हैं इसको हम लोग 1/2 को, तो ठीक रहेगा। 1/1 - 1/2 हो जाएगा, 1/x इधर बच गया, तो एलसीएम 2, तो 2 यहाँ पर 1 से भागा 2, 2 का 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 होगा, तो 1/2 बचेगा इधर, 1/2 बराबर होगा 1/x, x से कहीं x क्रॉस मल्टीपल है, तो x बराबर हो जाएगा 2 ओम यहाँ पर सही होगा। देखो दिया भी गया है ऑप्शन सी में, कितना आसान है, ठीक। तो टोटल हम इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हम देखेंगे जो फिजिक्स का चैप्टर है 12 विद्युत धारक के चुंबकीय प्रवाह, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ओके, बाय।